बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है जी। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है वो आप लोग वाकिफ़ हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को किया था। ठीक है, तो अब क्या है कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर हम उनको जो है वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, इसके हवाले से जो है वो आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है, चलें देखते हैं इसको। चलें थोड़ा जो है वो आप लोगों को समझाने से पहले एक दफ़ा जो यहाँ पे हमें जो है वो इंट्रोडक्शन में दिया गया उसको देखते हैं। Let XY coordinate system be given and O dash HK be any point in the plane. Through O dash draw two mutually perpendicular lines O dash X, O dash Y, capital O dash X और जो capital O dash Y है, such that O dash X and O dash Y are called such that O dash X is parallel to OX, जो small जो पहले वाला आपका X axis है. The new axis O dash X and O dash Y are called translation of the OX and OY. That means के जो आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस और y एक्सिस है, through the point O dash. In translation of axis, origin is shifted to another point in the plane but the axis remain parallel to the old axis. हाँ जी, थोड़ा सा अब मैं आपको ये बताती हूँ। हाँ जी, ये जो हमारा पहला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और ये एक्स, ठीक है, इसको भी स्मॉल ले लें। ठीक है, अब ये जो हमारा एक्सिस का जो सिस्टम है, ठीक है, इस प्लेन के अंदर हम एक पॉइंट ओ डैश सपोज करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच के। ठीक है, अब इस पॉइंट में से गुजरती हुई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपने लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इस पॉइंट में से पास करें। ठीक है, ये ओ डैश है। ठीक है, इसको कह दें कैपिटल एक्स और इसको कह दें कैपिटल वाई। ठीक है जी, ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। ठीक है, अब ये जो ओ डैश एक्स है ये पैरेलल है ओ एक्स के, ये जो ओ डैश वाई है दैट इज़ पैरेलल टू ओ वाई। तो ये जो हमारे पास ये जो न्यू सिस्टम आया है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, इसमें देखिए ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, पहले ओरिजिन ओ पे था, एक्सिस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, पहले भी आपका यही एक्स एक्सिस है पैरेलल। ठीक है, इसी के पैरेलल आप रहे हैं, ये आपका वाई एक्सिस है। अब फ़र्क सिर्फ इसमें क्या पड़ता है कि आप ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं। पहले आपका ओरिजिन ये था। ठीक है, अब ये देखें ना, इसी को अगर आप उठाएं लेके इस सिस्टम को लेके चलें इसी तरह, ठीक है, तो आप इसको ले जाके यहाँ पे इसके ऊपर ये ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि आपका जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हुआ है, पहले ओ 0 था, अब ये ओ डैश एच के पे चला गया। ठीक है, तो अब ये जो नया सिस्टम है ये कहलाता है ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है जी, अब बेटे आप अगर हमने अब यहाँ पे जो मेन काम है तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का, तो हमें पता चल गया ना कि इसमें क्या करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज में हमने काम करना है वो ये है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट है, ठीक है, प्लेन के अंदर है, तो अगर ओरिजिनल ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिस्टम है इसमें अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और वो हमें कहता है कि जो ट्रांसलेटेड एक्सिस है उसके हवाले से इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं वो फाइंड आउट करें। ठीक है, या हमें जो है वो ट्रांसलेटेड जो एक्सिस हैं उनमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें कहता है कि जो ओरिजिनल सिस्टम एक्सिस का था विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, ठीक है, उसके हवाले से इसके पॉइंट्स बताएं। तो अब ये देखते हैं कि वो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए अब यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, लेट कोई पॉइंट है P, ठीक है, पॉइंट है P। अब इसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन, ठीक है, वो है एक्स वाई। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ओरिजिन है ना इसके हवाले से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई, इस रेफरेंस से।
अब ये जो शिफ्टेड कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये सिस्टम है, ठीक है, ओरिजिन है, इसके हवाले से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं से वो क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब इनकी एक सिस्टम से दूसरे में जो कन्वर्जन है वो हमने जो है वो देखनी है, ठीक है। अब अगर इसके ये जो ओरिजिन 0 0 वाला है, इसके हवाले से अगर इसका कोऑर्डिनेट ये एक्स है ये वाई है, तो इसको आप देखें ज़रा ये क्या बनता है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, और ये वाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या है, वाई, ये क्या है, वाई। अच्छा जी, अब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्ट टू ये ओ डैश जो है इसके ओ के रिस्पेक्ट एच के तभी है ना, ठीक है, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, एच है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, के है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, के है, यहाँ से यहाँ तक ये एच है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये के है, ठीक है। अब जनाब ये जो ट्रांसलेशन के बाद न्यू एक्सिस आए थे उसके हवाले से इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है। तो अब इस ओरिजिन ओ डैश के हवाले से ये डिस्टेंस कितना बनता है, एक्स, और ये कितना बनता है, वाई। अब अगर आप अपने स्मॉल जो वाई है इसको देखें, चलिए पहले एक्स को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना, ठीक है, एक्स को देखते हैं। अब ये लेंथ कितनी है, एच, इसके हवाले से, ठीक है, और ये नेक्स्ट कितनी है, कैपिटल एक्स, ठीक है, ये कितनी है, कैपिटल एक्स। तो फिर आपका ये जो एक्स है, स्मॉल एक्स, किसके बराबर है, एच प्लस कैपिटल एक्स, ठीक है, और वाई जो कैपिटल ये जो स्मॉल वाई है यहाँ से यहाँ तक, वाई इज़ इक्वल टू, हाँ जी, इतना डिस्टेंस के है तो ये भी के है, और ये ऊपर कैपिटल वाई है, तो स्मॉल वाई फिर क्या आ गया, के प्लस कैपिटल वाई, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर आपको शिफ्टेड ओरिजिन वाले सिस्टम में एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और जो ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो जो आपका विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें आप जो कोऑर्डिनेट्स अगर पॉइंट के फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस कैपिटल एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये एक्स और वाई क्या है, जो शिफ्टेड आपका सिस्टम है उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और एच के जो रीजन शिफ्ट किया गया उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से कैपिटल एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई, वाई माइनस के, ठीक है। तो फिर ये आपके पास फार्मूले हैं जब आपको ये जो विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है और ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो फिर आप शिफ्टेड जो आपका न्यू एक्सिस का सिस्टम बना है उसमें कोऑर्डिनेट्स आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, मैं कह रही थी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे चलने से पहले मेरे जहन में आया कि मैं आपको एग्जांपल्स जो हैं चलें वो भी एक दफ़ा करवा देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर -69, द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ डैश -32, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू द न्यू एक्सिस, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो विदाउट शिफ्टिंग जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें दिए हैं -69, और जो ओरिजिन को जब शिफ्ट किया गया है तो एच के जो आपका ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -32 हैं। तब जो न्यू एक्सिस आपका शिफ्टिंग के बाद ओरिजिन ओ डैश के साथ बना है उसमें कहते हैं आपने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करके देने हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं। हेयर एच इज इक्वल टू -3 के ओ डैश एच के, जैसे पहले मैंने आपको बताया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू द न्यू एक्सिस आर कैपिटल एक्स वाई गिवन बाय, हाँ जी। अब ये जो ऊपर मैंने अभी आपको ये जो करवाया वहाँ फार्मूला, ठीक है, कैपिटल एक्स किसके बराबर आता है, एक्स माइनस एच के, इधर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल एक्स की वैल्यू -6 है और एच की वैल्यू क्या है -3, तो -6 माइनस -3, तो ये -3 आपके पास आ गया। और कैपिटल वाई बराबर वाई माइनस के जैसे ये ऊपर दिया हुआ है, ठीक है।
तो वहाँ पे वैल्यू रखें के की, ठीक है, के की वैल्यू 9, सॉरी वाई की वैल्यू स्मॉल वाई की 9 है और के की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 9 - 2 7। तो फिर आपके जो आपका न्यू एक्सिस है उसके रेफरेंस से जो पी के कोऑर्डिनेट्स पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हैं वो आगे p-3 7। ठीक है जी, ये हो गया कि आपको ओरिजिनल सिस्टम में जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो न्यू एक्सिस में आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 जो है वो देखते हैं। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर translated through the point O-4 6. The coordinates of the point P are 2-3 refer to the new axis। ठीक है जी, जो ट्रांसलेशन के बाद ओरिजिन को जब शिफ्ट किया है तो जो न्यू एक्सिस बने हैं उसके रेफरेंस से P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2-3 और जो ओरिजिन को शिफ्ट किया है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं O-H के वो है O-4 6। तो वो जो यहाँ पे हमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स और P रेफर टू द ओरिजिनल एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमें P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो कैपिटल X और कैपिटल Y 2-3 और H के क्या है 4 6। ठीक है जी, तो अब फार्मूला जो भी मैंने पीछे आपको बताया है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, जस्ट इसमें वैल्यू रख दें। इसी तरह स्मॉल y में, ठीक है, y प्लस कैपिटल Y प्लस K, वैल्यू रखी -3 + 6, तो ये 3 आ गया और ऊपर स्मॉल x आया 6। तो भी जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 3। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, आज ये जो हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस किया है इसी के हवाले से जस्ट मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 जो है इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, देखिए एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन है द 2 पॉइंट्स P एंड O' आर गिवन इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, फाइंड द कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस O-X O-Y। ठीक है, इसका मतलब है जो न्यू एक्सिस बना है ओरिजिन को O' पे शिफ्ट करने के बाद उसमें आपने P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। P जो हमें गिवन है 3 2 और O' है 1 3। ठीक है जी, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हेयर P of x y is equal to P 3 2 and O' H K is O' 1 3। ठीक है, आगे आप लिख लें वी नो दैट, यहाँ पे ये भी लिख दें P x y जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, we know that कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस H और कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस K। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रख दें। हाँ जी, स्मॉल x की वैल्यू 3 और H की -1, तो कैपिटल X आपके पास आ गया 2। ठीक है जी, और अब कैपिटल Y, स्मॉल y की वैल्यू क्या है 2 और K की वैल्यू क्या है जी 3, तो आपका कैपिटल Y आ गया -1। सो P कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल टू 2 - 1। ठीक हो गया। हाँ जी, इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है बेटा, अब जनाब आपने इसका सेकंड पार्ट भी P-O' दिया हुआ है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। ये बाकी तीनों पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, स्मॉल XY कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट O' whose coordinates are given in XY coordinate system। तो coordinates of P are given in the capital XY coordinate system। Find the coordinates of P in small xy coordinate system। आपको पता है स्मॉल xy जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब है जो आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और कैपिटल XY का मतलब है जो आपका न्यू एक्सिस बना है बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन। ठीक है जी, इसका पहला पार्ट है पॉइंट दिया हुआ है P। ठीक है, कैपिटल X कैपिटल Y उसकी वैल्यू है P 8 10
और ओ डैश दिया हुआ 3 4। ठीक है जी, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट, P 8 10 और O डैश 3 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको समझ आएगी कि कौन से एक्सिस में आपने कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और कौन से आपने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन बड़ा है, आसान है, सिर्फ इस चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। हेयर P कैपिटल X कैपिटल Y इज़ इक्वल टू P 8 10। ठीक है जी, और O डैश के कोऑर्डिनेट्स को हम HK बोलते हैं, तो वो हमें क्या दिया हुआ है 3 4। ठीक है जी, उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, वी नो दैट, हमें पता है, याद रखा होगा तो पता होगा ना, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H। ठीक है, और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। वैल्यूज़ रखें। हाँ जी, कैपिटल X की वैल्यू क्या है 8, H की वैल्यू क्या है 3, तो ये आपके पास क्या बन गया x इज इक्वल टू 11। और y, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है जनाब 10 और k की 4, तो ये y आपके पास क्या आ गया 14। ठीक है जी, तो 100 p x y ओरिजिनल एक्सिस में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आए 11 14। ठीक है जी, आई होप कि इस आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, अब है भी बड़ी आसान एक्सरसाइज। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज के भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी 3 हैं। ठीक है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में थे, इसमें भी अब सब में जितना भी एक ही हेडिंग के अंडर है ना, तो कैपिटल X और कैपिटल Y जो है वो आपको दिया हुआ है, ओरिजिन H के दिया हुआ है। इसी तरह जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, तो आपने स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम लोग रोटेशन ऑफ द एक्सिस को पढ़ेंगे और आप लोगों को खुशखबरी मिल गई होगी कि हम लोग इंशाल्लाह जो है वो 15 सितंबर से कॉलेज में मिलेंगे और उसी तरह जैसे हम लोग पहले जो है वो क्लास में काम करते थे उसी तरह होगा काम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को खुशी हुई होगी सुन के कि हम लोग के कॉलेज हैं वो ओपन हो रहे हैं। मैं तो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ और एक्साइटेड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस कोरोना जैसी मोहलक वबा से बच के दोबारा जो है हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स से मिलेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।